नमस्कार मित्रों। 20 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म गणपत रिलीज कर दी गई। विकास बहल द्वारा निर्देशित ये फिल्म डिस्टोपियन फ्यूचर पर बेस्ड है। डिस्टोपियन फ्यूचर अर्थात एक ऐसा भविष्य जहां किन्हीं कारणों से लोग भयावह जीवन जी रहे हैं। उनका जीवन नरक जैसा बन चुका है। मित्रों, टाइगर श्रॉफ एक प्रतिभावान अभिनेता हैं, पर पता नहीं क्यों वो अपनी प्रतिभा का प्रयोग इस प्रकार कर रहे हैं कि वो निरर्थक होती जा रही है। हीरोपंती, बागी 2, बागी 3 इनमें अपनी ऊर्जा नष्ट करने के बाद अब गणपत। जी हाँ मित्रों, गणपत में जो भी दिखाया गया है मैं समझ नहीं पाया आखिर ये किस कारण से दिखाया गया। क्या गणपत की पूरी टीम के एक भी सदस्य ने ये प्रश्न नहीं उठाया होगा कि 200 करोड़ रुपए में हम जो ये मेंटल टॉर्चर रिलीज करने जा रहे हैं, जनता उसे कैसे सहन कर पाएगी? जनहित में हमें या तो इसे रिलीज ही नहीं करना चाहिए या फिर हम इसे फिर से बनाते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं, तब जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। लेकिन उनकी टीम के हिसाब से ये तो सर्वश्रेष्ठ है जो वो दिखा रहे हैं, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो उन्होंने रिलीज करने का निर्णय लिया। कुछ उसी प्रकार से जैसे कि आदिपुरुष के मेकर्स ने कुछ बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन जनता को ही समझ नहीं आया, जनता को समझने की समझ ही नहीं है। मित्रों, आरंभ से लेकर अंत तक एक बार भी ये फिल्म ना हमें रोमांचित कर पाती है, ना हंसा पाती है, ना इमोशनल कर पाती है, कोई भी भाव उत्पन्न नहीं कर पाती। बस हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। हाँ, मन में फिल्म मेकर्स के लिए गुस्सा अवश्य आता है कि आखिर इन्होंने बनाया क्या है और ये बनाकर दिखाने का साहस कैसे कर दिया। मित्रों, इसकी विचारधारा कैसी है, भारतीय संस्कृति का अपमान ये फिल्म करती है या नहीं, इन सब बातों को छोड़ भी दें तो भी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी प्रशंसा की जा सके। इन्होंने जो भविष्य की दुनिया बनाई है वो सब कुछ फेक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस ज़बरदस्ती किसी ने बनाने के लिए कह दिया था, तो जैसे तैसे जो भी हो पाया बना दिया। डिस्टोपियन फ्यूचर में कुछ वर्चुअल बिल्डिंग्स क्रिएट कर दी गई हैं, वो अमीरों की बस्ती हो गई। कुछ टूटी फूटी बिल्डिंगें दिखाकर 10-5 लोगों को फटा पुराना कंबल पहनाकर गरीबों की बस्ती बना दी। अरे, खुद से कुछ क्रिएटिव करने का प्रयास करते तो संभवतः कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन जो इधर उधर से थोड़ा बहुत मिला उसे कॉपी करने का प्रयास किया गया है। फिल्म की कहानी में भी कोई दम नहीं है, एकदम नीरस है। लोगों का जो रक्षक है वो लोगों की रक्षा बॉक्सिंग करके करता है। पूरी फिल्म में लगातार बस बॉक्सिंग ही बॉक्सिंग। यदि ये कहानी ही कुछ ढंग की सोच लेते तो शायद कुछ अच्छा लगता। इसके साथ ही कैरेक्टर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया है। एक जुड़ाव, एक अपनापन जो हमें फील होना चाहिए, होता ही नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था कि गरीबों की बस्ती से हम इस तरह जुड़ जाते कि उनकी पीड़ा हमें हमारी पीड़ा लगने लगती, लेकिन ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यदि भारतीय संस्कृति के अपमान पर और इसकी विचारधारा पर बात करें तो उसमें भी ये पीछे नहीं रही है। फिल्म के मेकर्स सनातन संस्कृति के चिन्हों का प्रयोग करके जन भावनाओं को आकर्षित भी करना चाह रहे थे, लेकिन वो सम्मान भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए एक खिचड़ी बनाकर रखी है। अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को एक बड़े ज्ञानी संत के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें स्पष्ट रूप से महर्षि कहकर पुकारा गया है, लेकिन उनकी वेशभूषा ऐसी है, मैं क्या कहूँ इस पर। यदि आप उस कैरेक्टर को महर्षि कहकर ना पुकारते, उसे सनातन संस्कृति से, भारतीय संस्कृति से ना जोड़ते, तो आप कुछ भी दिखाने को स्वतंत्र थे। लेकिन जब आपने ऐसा किया है, जब आपने उसे भारतीय संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया है, तो आप कुछ भी नहीं दिखा सकते हो। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। और सिर्फ एक कैरेक्टर की बात नहीं है, कई जगहों पर यही सब दिखाया गया है। इसके साथ ही आप फिल्म की विचारधारा तो इसके ट्रेलर से समझ ही गए होंगे। ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। एक तरफ है अमीरों की बस्ती, दूसरी तरफ गरीबों की बस्ती, बीच में एक दीवार है। अमीरों ने गरीबों का सब कुछ छीन लिया है। अब एक जनक्रांति होनी चाहिए, सभी अमीरों का सब कुछ छीन कर सभी में बराबर बंट जाना चाहिए। लेकिन कम्युनिज्म की विचारधारा जो है, इसकी वास्तविकता क्या होती है, ये आप इतिहास पढ़ के जान सकते हो। कुल मिलाकर कहूँ तो गणपत किसी भी स्तर से ठीक नहीं लगी मुझे। टाइगर श्रॉफ को इस समय गंभीरता से खुद के कार्यों पर और अपने भविष्य पर विचार करने की आवश्यकता है।
कि आखिर वो क्या करते जा रहे हैं और किस ओर जाते जा रहे हैं। आशा यही करता हूँ कि आगे वो किसी अच्छी स्क्रिप्ट पर कार्य करेंगे, एक अच्छी फिल्म लेकर आएंगे, लेकिन लगता नहीं है। अब शायद वो गणपत के सेकंड पार्ट पर कार्य करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं एक मेंटल टॉर्चर ही होगा, क्योंकि चाहे गणपत हो या आदिपुरुष, इनके मेकर्स को ये लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ गलत दिखाया है। यदि जनता को समझ नहीं आ रहा, वो ठीक से नहीं देख पा रही, तो इसमें उनकी गलती है। मित्रों, मैं गणपत को 10 में से केवल 2 सितारे दूंगा। यदि आपने ये फिल्म देख ली है तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपको कितनी पीड़ा हुई ये फिल्म देखते हुए, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।